बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we will discuss chapter number 8, exercise 8b. लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था. आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. ये हमारी इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है. इसके बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 8b क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई पार्ट 1 और 3 आप खुद करेंगे. पार्ट 2 और 4 मैंने आपको यहाँ पर करवाया हुआ है. ठीक है. सवाल है 6c - 18 डिवाइडेड बाय 6. तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल हमने कॉपी कर लिया. सवाल कॉपी करने के बाद डिवीजन का साइन हटा के हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया. तो सवाल हो गया 6c - 18 अपॉन 6. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि हम जब लाइक टर्म्स के दरमियान एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों लाइक टर्म्स के अंदर डिनोमिनेटर सेम लिख दिया जाता है और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाता है विदाउट एनी चेंज. ठीक है, यानी कि अगर न्यूमरेटर में 6c और 18 है तो न्यूमरेटर में 6c - 18 एज इट इज़ आ जाएगा. तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करें और एलसीएम को ब्रेक कर दें तो 6c और -18 दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. तो मैंने यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करके लिख दिया 6c अपॉन 6 - 18 अपॉन 6. 6 से 6 कैंसिल हो गया और 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 हो गया. तो आंसर बच गया c - 3. याद रहे कि अगर दरमियान में दो फ्रैक्शंस के दरमियान माइनस या प्लस की साइन है, ठीक है, तो उस सूरत में कैंसिलेशन सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान हो सकती है, क्रॉस कैंसिलेशन नहीं हो सकती. ठीक है, हम क्रॉस में कैंसिल नहीं कर सकते. लेकिन अगर इसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर हम क्रॉस में कैंसिलेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलावा क्रॉस कैंसिलेशन भी कर सकते थे. फ़िलहाल यहाँ माइनस की साइन थी बीच में, इसलिए हमने सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान कैंसिलेशन की है. 6 से 6 कैंसिल हो गया है और 6 से 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 कैंसिल हो गया है. इन दी एंड हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा है c - 3. इसके बाद पार्ट नंबर 4 है 6x² y - 4xy² और इसे हमें डिवाइड करना है 2xy से. सबसे पहले हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया. इसके बाद हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है. ठीक है, 6x² y - 4xy² अपॉन 2xy. और उसके बाद अगले स्टेप में हमने वही काम किया है जो पिछले सवाल में किया था, एलसीएम ब्रेक कर दिया. ठीक है, तो 6x² y अपॉन 2xy - 4xy² अपॉन 2xy. ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और दूसरी तरफ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ये कैंसिल हो गया. ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास बच रहा है x² y अपॉन xy और xy² अपॉन xy. देखें, एक x से अगर ऊपर 2 x मौजूद हैं, एक x कट जाएगा तो एक ही x बचेगा. तो आंसर आ गया 3x. y ऊपर भी एक था और नीचे भी एक था, न्यूमरेटर में भी एक था, डिनोमिनेटर में भी एक था, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए. तो अब y आंसर में नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पर मैंने जो ये मेथड सॉल्व किया है इसमें मैंने 3 आंसर लिख दिया और नीचे वाला जो x था उसे ऊपर जब बुलाया तो उसकी पावर क्या हो गई, माइनस हो गई. ठीक है, नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर आएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगी. तो x की पावर हो गई 2 - 1 और y की पावर हो गई 1 - 1. 1 - 1 का मतलब ये है कि y की पावर 0 और y की पावर 0 1 के इक्वल होती है. किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है और 1 हम नहीं लिखते आंसर में. ठीक है, इसी तरह से x की पावर 2 - 1, x की पावर 1 आंसर आएगा. तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 3x. दूसरी तरफ xy² था तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया और y की पावर 2 ऊपर एज इट इज़, y की पावर 1 जो नीचे है वो ऊपर आके क्या हो गई, माइनस हो गई. तो y की पावर 2 - 1 का आंसर आएगा y की पावर 1 और x की पावर 1 - 1 का आंसर आएगा x की पावर 0 जो कि 1 के बराबर होती है, इसलिए 1 हम आंसर में नहीं लिखते. ठीक है, तो -2y आपका यहाँ पर आंसर आ गया. तो फाइनल आंसर हो गया 3x - 2y. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10. पार्ट नंबर 9 मैंने सॉल्व करवा दिया है. 9 के अंदर 2 और 4 करवाया है, 1 और 3 आप खुद करेंगे.
इसके बाद है पार्ट नंबर 10। इसके अंदर हमें क्या करना है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड, पहली टर्म से दूसरी टर्म को डिवाइड करवाना है, ठीक है। पहली टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पार्ट 2 है -20ab² और कॉमा दूसरी टर्म है 5abc, कॉमा से दोनों टर्म्स को सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। 5abc यहाँ पर दूसरी टर्म है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा दिया दोनों के दरमियान, -20ab² डिवाइडेड बाय 5abc, और उसके बाद हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया -20ab² अपॉन 5abc, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 5 से 20 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 4 20, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया माइनस एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, क्यों? क्योंकि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक नंबर के साथ माइनस की साइन मौजूद हो, या तो सिर्फ न्यूमरेटर में हो या सिर्फ डिनोमिनेटर में हो, तो उस सूरत में आंसर में भी माइनस की साइन आएगी। लेकिन अगर दोनों में से किसी के साथ भी माइनस की साइन नहीं है, या दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ माइनस की साइन है, तो उस सूरत में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी और आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास a की पावर ऊपर भी एक था नीचे भी एक था, तो a की पावर a1 हो गई, और b ऊपर 2 थे नीचे 1 था, तो b की पावर 2 - 1 हो गई, ठीक है। और c आ गया यहाँ पर, c इज इक्वल्स टू 1 पावर 1 - 1, क्योंकि c भी एक था, ठीक है। तो a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, और चूंकि ऊपर 2 b हैं और नीचे 1 है, तो एक नीचे का b ऊपर के a दूसरे b से कैंसिल हो जाएगा और एक ही b बचेगा। तो आंसर आ गया -4b। a और c यहाँ पर 1 के बराबर हो गए, पावर 0 हो गई, इसलिए 1 के बराबर हो गए, तो वो हम आंसर में नहीं लिखेंगे। पार्ट नंबर 5 है। 1 के बाद मैंने कराया है आपको, पार्ट 2 के बाद मैंने आपको 5 पार्ट कराया है, तो पार्ट 1, 3 और 4 आपने खुद करना है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा पार्ट 6 और 7 भी आपने खुद करना है, मैंने पार्ट 8 करवाना है। 3x² - 2xy² कॉमा xy, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करना था, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मैंने डिवाइड का सिंबल लगा दिया। यहाँ पर एक ब्रैकेट आना बहुत ज़रूरी है, इसको हम एडिट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चूँकि हमें इस पूरी फर्स्ट टर्म को इस xy से डिवाइड करवाना है, अभी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर यहाँ पर ये मेंशन हो रहा है कि ये 2xy² जो है ये इस xy से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन xy से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, तो मैं ब्रैकेट यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, पहले लगा देता हूँ, फिर आपसे डिस्कशन करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगाना यहाँ बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 3x² - 2xy² है, ये पूरा का पूरा xy से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो बॉडमास के रूल के मुताबिक 2xy² जो है वो xy से डिवाइड होता, 3x² डिवाइड नहीं होता xy से, ठीक है। जबकि सवाल हमें क्या दिया हुआ था कि 3x² - 2xy² को डिवाइड करना है xy से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया और डिवाइड का सिंबल लगा के क्वेश्चन लिख लिया। इसके बाद डिवाइड का सिंबल हटाया और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, 3x² - 2xy² अपॉन xy, ठीक है। इसके बाद हमने एलसीएम ब्रेक कर लिया, तो xy दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3x² अपॉन xy - 2x² -2xy² अपॉन xy, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 2 तो कैंसिल हो नहीं रहे, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा आंसर में। x² ऊपर है और नीचे x है, तो 2 में से 1 गया, क्या बचा? एक x बचा, और y से y क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद x से x यहाँ पर कैंसिल हो गया, और ऊपर y² है नीचे y है, तो y की पावर 2 - 1 क्या हो जाएगी? y की पावर 1 बचेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया 3x - 2y। यहाँ पर भी हमारा आंसर 3x - 2y ही आ रहा है। इसके बाद है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 18a³ b² - 24a² bc³ प्लस 12a² b² c² - 6a³ bc², और इसे हमें डिवाइड करना है 6a² b से, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ, तो ब्रैकेट एक बार यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, लगा लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया और उसके बाद डिवाइड का सिंबल लगा के इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, 18a³ b² c - 24a² bc³ प्लस 12a² b² c² - 6a³ bc², ठीक है, अपॉन 6a² b।
ये आ गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एलसीएम को स्प्लिट कर लिया, ठीक है, एलसीएम ब्रेक कर लिया, तो हर टर्म के नीचे 6a² भी आ गया, ठीक है, चारों टर्म्स के नीचे 6a² भी आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैंने माइनस करके, पावर माइनस करके नहीं दिखाई क्योंकि बहुत लेंदी स्टेप हो जाता, इसलिए यहाँ पर हम कैंसिलेशन मेथड को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। वो मेथड भी फॉलो कर सकते हैं लेकिन फिर स्टेप्स बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए वो मैंने फॉलो नहीं किए। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। यहाँ पर a³ है और नीचे a² है, तो जाहिर है कि एक ही a बचेगा, तो आंसर आ गया 3a। ऊपर b² है और नीचे है खाली एक b, तो b² में से जब एक b माइनस होगा तो खाली एक ही b बचेगा, और उसके बाद c के साथ तो कुछ माइनस हो ही नहीं रहा, तो c एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, तो माइनस का 4। अब a² से a² कैंसिल और b से b कैंसिल, तो बचा क्या, खाली c³, तो आंसर आ गया -4c³। इसके बाद 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, तो ये आ गया +2, ठीक है। और a² से a² कैंसिल और b² से, यानी कि b के स्क्वायर से एक b कैंसिल, तो नीचे आंसर में क्या बचेगा, +2b, और c² से तो कुछ माइनस ही नहीं हो रहा, इसलिए +2bc² हो जाएगा। आखिर में 6 से 6 कैंसिल हो गया, a³ से a² कैंसिल होगा तो खाली एक a बचेगा, b से b कैंसिल, ठीक है, और c² एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो इन दी एंड हमारा आंसर आ रहा है माइनस का ac², ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 3abc -4c³ +2bc² -ac², ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको बेहतर है कि आप इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें कि पहले c³ आ जाएगा -4c³, ठीक है, फिर +2bc² आ जाएगा, फिर माइनस का ac² आ जाएगा, या पहले आएगा -ac², फिर आएगा +2bc² और फिर आखिर में आ जाएगा +3abc, ठीक है। लेकिन ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी अरेंज करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 9 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 के 8 पार्ट्स थे, जिसमें से 3 पार्ट मैंने करवाए हैं, 2 5 और 8। तो पार्ट नंबर 10 के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं कॉपी में सॉल्व। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 मैं करवा रहा हूँ, पार्ट 1 आपने खुद से करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, a² -2ab + 3ab² अपॉन a + b² -4bc + 5bc² अपॉन b + 5c² -ac अपॉन c, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, और क्वेश्चन लिखने के बाद जैसे कि हम पहले क्या करते थे, जब हमारे पास एक सवाल दिया हुआ होता था तो हम एलसीएम को स्प्लिट कर देते थे, तो यहाँ पर भी हम एलसीएम को स्प्लिट कर देंगे। ये हो जाएगा a² अपॉन a -2ab अपॉन a + 3ab² अपॉन a। फिर ये दूसरा फ्रैक्शन है, ये भी स्प्लिट हो जाएगा, तो b² अपॉन b -4bc अपॉन b + 5bc² अपॉन b। फिर तीसरा फ्रैक्शन है 5c² अपॉन c -ac अपॉन c, ठीक है। और अब जो यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान, वो हम करेंगे। a से a² कैंसिल, तो खाली बचा a। इसके बाद 2ab अपॉन a, तो यहाँ पर भी a कैंसिल हो गया और खाली बचा -2b, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा प्लस का 3b²। इसके बाद b² से b जब कैंसिल होगा तो एक ही b बचेगा, तो +b आंसर आ गया। इसके बाद 4bc अपॉन b में b कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा -4c, और 5bc² में b से b कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा प्लस का 5c²। इसके बाद c² से एक c जब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा प्लस का 5c, और आखिर में c से c कैंसिल, तो खाली -a बच रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने इन्हें लाइक टर्म्स को एक जगह गैदर कर लिया है। 3b² + 5c² की कोई और लाइक टर्म नहीं है, इसलिए मैंने एज इट इज़ लिख दिए हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने पावर अरेंज की है, इसलिए सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है वो आ रही है, और हाईएस्ट पावर में भी जो अल्फ़ाबेट का ख्याल रख रहा हूँ मैं, क्योंकि c² और b² दोनों की पावर सेम है, इसलिए पहले मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से पहले को b वाली टर्म को लिखा है,
और बाद में c वाली टर्म को लिखा है। तो 3b² पहले आ गया, फिर बाद में प्लस 5c² आ गया। इसके बाद प्लस a माइनस a, प्लस a से माइनस a कैंसिल, ठीक है, यानी कि अब ये आंसर में नहीं आएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, 0 हो गया, a से a 0। ठीक है, -2b और प्लस b, -2b और प्लस b के अंदर आप देखें कि प्लस माइनस माइनस 2b में से जब एक भी जाएगा तो खाली क्या बचेगा, एक भी बचेगा, वो ये रहा आंसर में। ठीक है, 3b² के साथ कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा था, वो एज इट इज़ आ गया, और 5c² के साथ भी कुछ नहीं सॉल्व हो रहा था, वो एज इट इज़ आ गया। 3b² प्लस 5c² और आखिर में इसके बाद -b आपका आंसर आ गया। इसके बाद -4c और प्लस 5c को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया तो बचा 1, तो 1 को हम लिखते हैं, खाली c लिखते हैं, कोफिशिएंट 1 नहीं लिखते, और बड़े नंबर की साइन आ गई प्लस। तो आंसर आ गया 3b² प्लस 5c² माइनस b प्लस c। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2। ठीक है, और 11 का पार्ट 1 आप खुद करेंगे, 11 के पार्ट 2 तक मैंने करवा दिया है। हमारी एक्सरसाइज 8 भी यहाँ पर हमारी वाइंड अप हो चुकी है। ठीक है, और अब हमारे पास खाली MCQs रह गए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। MCQs हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म्स इज कॉल्ड। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 डिफरेंट टर्म्स हों, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, ट्राई माने 3 होता है। ठीक है, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हों, जैसे मैं कहूँ x + y + z, ठीक है, तो 3 टर्म्स हों, ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो ट्राइनोमियल कहलाता है। ठीक है, -x जब -x से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद दोबारा -x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा, 3 दफ़ा x मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा x3, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस आंसर आएगा। क्यों, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऑड सीक्वेंस में हो, 3 दफ़ा माइनस आ रहा है तो दैट मीन्स आंसर माइनस में आएगा। अगर आपके पास 2 दफ़ा माइनस आ रहा होता या इवन फॉर्म में आंसर आ रहा होता, माइनस आ रहा होता, 4 दफ़ा आ रहा होता, 6 दफ़ा माइनस आ रहा होता, 8 दफ़ा माइनस आ रहा होता, तो उस सूरत में आपके पास ये प्लस हो जाता, माइनस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आंसर क्या, आंसर में कौन सी साइन लिखी है, माइनस की साइन लिखी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद है द डिग्री ऑफ द सम ऑफ द एक्सप्रेशन। जब इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो क्या डिग्री हमारे पास फॉर्म होगी, जो आंसर आएगा उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। ठीक है, हम हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं। तो एक बात याद रहे कि यहाँ पर आपके पास जब भी हम 2 एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं तो उनके वेरिएबल्स एज इट इज़ आ जाते हैं, सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स प्लस होते हैं। तो हम बिना ऐड किए भी इधर यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इसका डिग्री ऑफ द सम, इस दोनों एक्सप्रेशन के सम का डिग्री, इन दोनों एक्सप्रेशन के सम की डिग्री क्या होगी। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर का जो वेरिएबल है वो है x की पावर 4, तो जाहिर है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री आ जाएगी 4, क्योंकि हाईएस्ट जो इसमें वेरिएबल आ रहा है वो 4 आ रहा है, और जाहिर है कि उसके साथ कोई और नंबर सॉल्व भी नहीं हो रहा, और अगर हो भी रहा होता कोई और नंबर सॉल्व तो वो आपस में ऐड होकर x की पावर 4 ही रहता, पावर उसकी चेंज नहीं होती, उसका कोफिशिएंट चेंज हो जाता। इससे अगला पार्ट है टेक अवे 2x² - 10 फ्रॉम x² + y²। तो इसका आंसर है कि हमें x² + y² में से माइनस करना है 2x² - 10 को। जिसे माइनस करना है उसे बाद में लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि उसके ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, और माइनस की साइन जब ब्रैकेट ओपन होगा तो उसके तमाम टर्म्स की साइन को चेंज कर देगी। तो सवाल हो जाएगा x² + y² - 2x² + 10, माइनस माइनस प्लस 10, -2x² और +x² जब सॉल्व होंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का x², क्योंकि प्लस माइनस माइनस, दो में से एक x² जाएगा तो एक x² बचेगा और बड़े नंबर की साइन आ जाएगी माइनस, प्लस y² और प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आंसर बी पार्ट में आ रहा है, -x² + y² - 10। याद रहे कि जिस एक्सप्रेशन को माइनस करना है उसकी साइंस चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये जो 2x² प्लस का है ये माइनस का बन गया, और ये जो प्लस माइनस का 10 है ये प्लस का 10 बन गया। अब प्लस का 10 तो वैसे भी यहाँ पर तीन आंसर्स में से एक ही आंसर में आ रहा है, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर यही आंसर आएगा। और जो 2x² है जब वो सॉल्व होगा तो x² भी माइनस का x² बन जाएगा। अच्छा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल अगर x + 3 है और ब्रेथ अगर आपके पास x - 5 है तो लेंथ इंटू ब्रेथ का आंसर हो जाएगा x - 3 + 3 इंटू x - 5।
ठीक है, तो ये x जो है ये x माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो प्लस 3 है ये भी x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया +3 और ये आ गया x माइनस 5। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। -15 यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस में आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5x में से जब +3x जाएगा तो बचेगा माइनस का 2x। ये आ गया -15 और ये आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आंसर कहाँ आ रहा है, पार्ट सी में आ रहा है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 अपनी कॉपी में लिखना है और MCQs अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने होमवर्क में MCQs मेंशन नहीं किए तो मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने MCQs मेंशन कर दिए हैं। डू क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 ऑल पार्ट्स एंड MCQs ऑफ एक्सरसाइज 8B, जो कि आपने अपनी कॉपी में कर लिखनी है। हर पेज पर डेट, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर लिखना है और अपना टाइटल पेज भी बनाना है। जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।